क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 भोली। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वो भोली का है, जिसका नेम है सुलेखा। हर नेम वॉज सुलेखा। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि उसका नेम सुलेखा था और वो बचपन से ही हर कोई उसे भोली कहकर बुलाता था। सिम्पटन यानी जो भोला होता है, जो इनोसेंट होता है। शी वॉज द 4th डॉटर। वो नंबरदार रामलाल की 4th नंबर की डॉटर थी। जब वो 10th मंथ की थी, 10 महीने की थी, तभी वो चारपाई से गिर गई थी और उस वजह से हो सकता है उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो वो डैमेज हो गया हो और इसी वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बनकर रह गई थी और इसी वजह से हर कोई वो जो भोली नेम से जानी जाती थी, द सिम्पटन। एट बर्थ, जन्म से ही, जब ये इसका जन्म हुआ था भोली का, तो ये बहुत फेयर कलर की थी, प्रेटी थी, सुंदर थी। और जब वो 2 इयर्स की थी उस टाइम पर उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक आया और उसकी जो केवल आंखें ही बच गई थी, बाकी उसकी पूरी बॉडी जो है वो परमानेंटली डिसफिगर हो गई थी। उस पर डीप ब्लैक पोक मार्क्स बन गए थे। लिटिल सुलेखा जो है तब तक उसने बोलना स्टार्ट नहीं किया जब तक वो 5 इयर्स की नहीं हो गई, और जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो जो है वो स्टैमर करने लगी। स्टैमर यानी हकलाने लगी। जो दूसरे बच्चे थे वो अक्सर उसका मजाक बनाते थे, उसकी नकल बनाते थे, इसी वजह से वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल के जो है 7 चिल्ड्रन थे, जिसमें 3 बेटे थे, 4 डॉटर्स थी। जो सबसे छोटी थी वो भोली थी, ठीक है। और ये जो रामलाल थे वो एक प्रॉस्पर्स मीन्स एक अच्छे खासे समृद्ध फार्मर थे, पैसे वाले थे और उनके अंदर अच्छा खासा पैसा था, मतलब खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे सिवाय भोली के अच्छे खासे हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे। जो बेटे थे उन्होंने उनको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था सिटी में, ठीक है। बाद में वो कॉलेज में चले गए पढ़ने के लिए। और उनकी जो डॉटर्स थी, जिसमें राधा जो सबसे बड़ी थी, उसकी शादी कर दी थी। 2nd नंबर पे जो डॉटर थी मंगला, ठीक है, उसकी भी शादी सेटल हो गई थी। और व्हेन दैट वाज डन, जब वो हो गई तो रामलाल की 3rd डॉटर थी जिसका नेम था चंपा। वो भी अच्छी थी, सब अच्छे थे देखने में, गुड लुकिंग थे, हेल्दी गर्ल्स थी और इसीलिए उनके ब्राइड ग्रूम्स यानी उनका दूल्हा ढूंढने में उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। बट रामलाल जो है भोली के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि भाई ये ना तो सुंदरी थी देखने में और ना ही ये इंटेलिजेंट थी। अब भोली जो थी जब 7 इयर्स की हो गई तब मंगला की शादी हुई थी। जब मंगला की शादी हुई थी वो 7 इयर्स की थी और उसी साल जो है गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था। तहसीलदार साहब आए थे वहाँ पर उस सेरेमनी को ओपनिंग करने के लिए। तो उन्होंने रामलाल से कहा था, क्योंकि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तुम एक पैसे वाले भाई ऑफिसर हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम एक रिप्रेजेंटेटिव हो गवर्नमेंट के, इस गवर्नमेंट जॉब है तुम्हारी, तो तुम्हें गांव में एक एग्जाम्पल सेट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे सेट करोगे कि भाई तुम्हें पहले अपनी डॉटर्स को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना है, क्योंकि उस टाइम पे ना लोग जो हैं डॉटर्स को स्कूल में नहीं भेजा करते थे पढ़ने के लिए, केवल बेटों को भेजा करते थे। तो इसीलिए उन्होंने रामलाल से कहा कि पहले तुम अपनी डॉटर्स को स्कूल में भेजो और तुम्हें देख करके गाँव वाले अपनी डॉटर्स को भी स्कूल में भेजेंगे। उस रात जब रामलाल ने इस बारे में अपनी वाइफ से पूछा तो वो एकदम चिल्लाई, बोली आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? यदि गर्ल्स स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? रामलाल के अंदर इतना साहस नहीं था कि भाई वो तहसीलदार को जो है वो डिसओबे कर पाते। तो लास्ट में उनकी वाइफ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। एक काम करो, भोली को स्कूल भेज दो, ठीक है, और उसके चांस भी कम है उसकी शादी होने के। उसका अगली फेस है, उसमें बुद्धि की कमी है, तो उसके जो टीचर्स हैं वो उसकी चिंता करें स्कूल में और उसे स्कूल भेज दो। नेक्स्ट डे रामलाल ने भोली को पकड़ा और कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलूँगा। अब भोली एकदम से डर गई। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या है। उसे याद है कि कुछ दिन पहले उसकी जो गाय थी लक्ष्मी, ठीक है, उसको जब घर के बाहर ले जाया गया था और उसको सोल्ड कर दिया था। सोल्ड मीन्स उसको बेच दिया था। तो वो भी डर गई कहीं ऐसा ना हो उससे भी ऐसा कर दिया जाए। तो वो एकदम हकलाती हुई बोलती है नो नो नो, और वो चिल्लाती है टेरर में। उसने अपना हाथ खींच लेती है वो फादर की ग्रिप से।
फादर चिल्लाते हैं, रामलाल चिल्लाते हैं कि क्या बात है, तुम मूर्ख हो क्या, मैं तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। फिर वो अपनी वाइफ से बोलते हैं एक काम करो, इसको अच्छे कपड़े पहना दो आज, वरना स्कूल में टीचर क्या बोलेंगे, जो दूसरे स्कूल गर्ल्स वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि देखो इसको, तो इसलिए आज अच्छे कपड़े पहना दो। अब नए कपड़े तो कभी नहीं बने थे भोली के लिए, ठीक है, जो उसकी सिस्टर्स के पुराने कपड़े थे वो उसको पास ऑन कर उसे दे दिए जाते थे। कोई भी केयर नहीं करता था कि उसके कपड़े अगर फट जाते थे, उनकी मरम्मत करनी है या उसको वॉश करना है, कोई भी उसकी चिंता नहीं करता था। लेकिन आज तो कुछ अलग ही बात थी। उसे एक क्लीन ड्रेस दी गई थी, साफ़ ड्रेस दी गई थी, ठीक है, जो कि श्रंक हो गई थी कई बार वॉशिंग से, कई बार धुलाई से, और चंपा को फिट नहीं आती थी, इसलिए वो उसे दे दी गई थी। उसे नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया, जो उसके बेकार मैटेड हेयर थे उसमें तेल लगाया गया, और फिर तब उसे बिलीव हुआ कि चलो आज ऐसा लगता है कि भाई उसे नहलाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, तो कहीं अच्छी जगह ही लेकर जा रहे हैं ये घर से बाहर। तो वो जब स्कूल पहुँचे, रामलाल भोली को लेकर के जब स्कूल पहुँचे, तो जो चिल्ड्रन थे इस क्लासरूम में पहले से ही बैठे हुए थे। रामलाल ने अपनी डॉटर जो है वहाँ स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी उनको हैंडओवर कर दी और वहाँ से वो आ गए। अब पुअर गर्ल बेचारी वहाँ पर अकेली रह गई। वो देख रही थी डरी हुई आंखों से सबको, पहली बार ऐसी जगह देख रही थी जहाँ पर कई सारे रूम्स हैं और हर रूम्स में जो गर्ल्स हैं जो बैठी हुई हैं मैट्स पर, ठीक है, बुक्स पढ़ रही हैं या फिर वो स्लेट पर कुछ लिख रही हैं। और जो हेड मिस्ट्रेस है उन्होंने भोली को बोला कि तुम बैठ जाओ, एक कॉर्नर की तरफ इंडिकेट किया कि जाओ क्लासरूम में, तुम वहाँ जा कर के बैठ जाओ। भोली नहीं जानती थी कि व्हाट एग्जैक्टली है स्कूल आखिर क्या होता है, ठीक है, और एंड व्हाट हैपन देयर, वहाँ पर क्या होता है, स्कूल क्या है, नहीं जानती थी वो। बस उसे इस बात की खुशी थी कि भाई वहाँ पर कई सारी उसे गर्ल्स देखने को मिली उसकी ही एज की, तो उसे उम्मीद थी कि इनमें से कोई ना कोई उसकी फ्रेंड ज़रूर बन जाएगी। जो लेडी टीचर थी हु वाज इन द क्लास, जो बोल रही थी गर्ल्स को, तो भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही हैं। वो उन पिक्चर्स को देख रही थी जो वॉल पर लगी थी, उन पर जो कलर्स, पिक्चर्स में जो कलर थे वो उसे फैसिनेट कर रहे थे। उसमें एक हॉर्स था जो कि ब्राउन कलर का था। उसे याद आया कि तहसीलदार जब आए थे गांव में सेरेमनी ओपन करने के लिए, तो वो भी ऐसे ही हॉर्स पर बैठ कर के आए थे, ठीक है। फिर उसे गॉड दिखी वॉल पर उन पिक्चर्स में, वो ब्लैक कलर की थी, और उसे याद आया कि उसके नेबर की गॉड भी, पड़ोसी की बकरी भी ऐसी ही है। फिर उसे पैरट दिखा ग्रीन कलर का, ठीक है, वो पैरट जो उसने मैंगो ऑर्चार्ड में, मैंगो के बाग में देखा था। फिर उसने काव देखी। अब काव देख के तो उसे अपनी लक्ष्मी काव की याद आ गई, और अचानक भोली ने नोटिस किया कि टीचर उसके पास आकर के खड़ी हो गई हैं और उसे देख कर के स्माइल कर रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, टीचर पूछती हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। तो वो कर वो रह जाती है, वो स्टमर करने लग जाती है, फिर वो नहीं बोलती है। शी बिगिन टू क्राई, रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और अपना सिर नीचे झुका लेती है, जाकर के वो कोने में बैठ जाती है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने देख पाए जो गर्ल्स वहाँ पर बैठी हुई थी। उसे लगता है कि ज़रूर उसको देखकर वो हंस रही होंगी, ठीक है। जब स्कूल की घंटी बजी, सभी गर्ल्स में क्लासरूम में से निकल गई, केवल भोली रह गई। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भी चली जाए। उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था और वो रो रही थी। भोली, तभी टीचर की आवाज़ आई जो कि इतनी सॉफ्ट थी, इतनी सूदिंग थी कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी सॉफ्ट आवाज़ नहीं सुनी थी। ये आवाज़ उसके हार्ट को टच कर गई। टीचर ने कहा कि उठो भोली, और ये कमांड नहीं था बल्कि उन्होंने एक फ्रेंडली वे में बोला था। भोली उठ गई। अब मुझे बताओ तुम्हारा नेम क्या है। अब फिर से उसकी पूरी बॉडी पर पसीना आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से बोले, क्योंकि वो स्टमर करती थी, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से स्टमर करे और फिर से उसे इंसल्ट हो, उसकी डिस्ग्रेस मीन्स इंसल्ट हो। तो लेकिन उसे लग रहा था टीचर की जो आवाज़ थी ना, उस सॉफ्ट आवाज़ की वजह से, इस काइंड वूमेन की वजह से उसने फिर से एक एफ़र्ट किया, फिर से बोलने की कोशिश की, क्योंकि उस टीचर की आवाज़ इतनी सूदिंग थी कि वो उस पर नहीं हंसेंगी, ऐसा उसे लगा था। फिर से वो बोलती है, वो स्टमर करने लग जाती है। तो टीचर उसे एनकरेज करती हैं कि वेल डन वेल डन, फिर से बोलो क्या नेम है, फुल बोलो। वो भोली अब इस बार वो बोल पाती है अपना पूरा नेम, और ऐसा लगता है उसने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट उसने अपनी लाइफ में जीता हो। टीचर उसको थपथपाती है प्यार से और बोलती है कि बहुत अच्छा, ठीक है,
अब एक काम करो कि तुम अपने हृदय से अपना ये डर निकाल दो, तुम भी दूसरे जो बच्चे हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनकी तरह एकदम से तुम अच्छे से बोल पाओगी। भोली उस टीचर की तरफ देखती है और इस तरह से देखती है जैसे मान लो पूछना चाह रही हो कि रियली क्या वास्तव में वो और लोगों की तरह बोल पाएगी। यस यस, टीचर बोलती है हाँ ये बहुत ईजी है। अब एक काम करो, तुम डेली स्कूल आया करना, विल यू कम, तुम आओगी? तो भोली सिर हिलाती है कि हाँ वो आएगी। नो से इट अलाउड, वो सिर्फ सिर हिलाती है ना, तो टीचर बोलती है नहीं ज़ोर से बोलो, तुम आओगी? यस भोली बोलती है, ठीक है। और इस बार वो सरप्राइज थी कि उसने एकदम से सही से बोल पाई वो। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, मैंने तुम्हें नहीं बताया था, अब तुम ये बुक लो। अब उस बुक में क्या है, काफ़ी सारी पिक्चर्स थी, पिक्चर्स कलर में थी, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और हर पिक्चर जो थी उस पर एक बहुत बड़ा बिग लेटर में ब्लैक कलर के लेटर्स में कुछ लिखा हुआ था। फिर वहाँ टीचर बताती कि 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ने लग जाओगी, और जब तुम ये बुक पढ़ लोगी तो मैं तुम्हें एक और बुक दूंगी, ठीक है, इससे बड़ी बुक दूंगी, और जब तुम उसको पढ़ लोगी तो फिर मैं उससे भी बड़ी बुक दूंगी। और इस तरह से तुम इस गांव में इतना पढ़ना सीख जाओगी जितना इस गांव में कोई भी नहीं पढ़ पाया, और फिर कोई तुम पर नहीं हंसेगा, लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, रिस्पेक्ट तुम्हें देंगे, और फिर तुम कभी भी नहीं हकलाओगी, समझी? अब तुम घर जाओ और कल जल्दी से स्कूल आना। भोली को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके कानों में जैसे टेंपल में घंटियाँ बजती हैं ना, जब टीचर ने ऐसे बोला तो ऐसा फील हुआ उसे कि जैसे ट्रीज़ हैं स्कूल हाउस के बाहर, ठीक है, वो एकदम से फूल उस पर खिल उठे हों, बहुत बिग रेड फ्लावर्स में। उसका हार्ट जो था एकदम से थ्रॉब कर रहा था न्यू होप के लिए, न्यू लाइफ के लिए, क्योंकि ऐसा उसकी लाइफ में पहली बार हुआ था, किसी ने इतने अच्छे से उससे बोला था। और इस तरह से साल जो हैं गुजरने लगे। जो ब्लेस था वो एक स्मॉल टाउन बन गया था, ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल बन गया था, वहाँ पर एक सिनेमा आ गया था टीन शेड में, और वहाँ पर एक कॉटन ग्रिनिंग मिल बन गई थी। जो मेल ट्रेन थी वो भी स्टॉप होती, वो भी वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे उनके गांव आके रुकती थी। एक रात की बात है जब डिनर करके रामलाल अपनी वाइफ से कह रहे थे कि सुनो, क्या जो विश्वम्भर ने अपना प्रपोज़ल दिया है क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, स्वीकार कर लूँ? तो उनकी वाइफ बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, भोली तो लकी होगी ऐसे पैसे वाले दूल्हे को पा कर के। उसके पास एक बड़ी शॉप है, उसका अपना घर है, और उसके पास बैंक में हज़ारों रुपये जमा है, मैंने सुना है। और सबसे बड़ी बात है कि वो दहेज नहीं मांग रहा है हमसे। दैट्स राइट, हाँ ये तो सही है, लेकिन तुम देखो ना कि वो इतना भी यंग नहीं है, ठीक है, लगभग वो मेरी एज का ही है, और तो वो लिम्स करता है, लिम्स में लंगड़ाता भी है, और जो चिल्ड्रन हैं उसकी पहली वाइफ से बच्चे भी हैं जो कि बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ फिर से वो उसकी जो मदर है भोली की बोलती है, तो इससे क्या हुआ, 45 और 50, ज़्यादा से ज़्यादा 45 का होगा या 58 का होगा, और मैन के लिए कोई एज नहीं होती है, और हम लकी हैं कि वो दूसरे गांव का है, कम से कम उसे हमारी भोली के बारे में पता नहीं है कि भोली के फेस पूरी बॉडी पर जो है पॉक मार्क्स निकले हुए हैं, और जो है उसमें बुद्धि की कमी है, लैक ऑफ सेंस है उसमें। और यदि हम इसका प्रपोजल स्वीकार नहीं करते हैं तो पूरी लाइफ जो है वो अनमैरिड ही रहेगी, फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा। तो फादर बोलते हैं कि यस हाँ ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ भोली क्या कहेगी। तो फिर से उसकी वाइफ बोलती हैं कि वो बुद्धिहीन, वो क्या बोलेगी, वो तो एक डम काऊ है, वो तो कुछ बोलेगी नहीं। तो रामलाल बोलते हैं कि हाँ तुम सही कहती हो। अब आंगन के कोने में जो भोली थी वो चारपाई पर लेटी हुई थी और जग रही थी वो, ठीक है, और अपने माता पिता के कन्वर्सेशन को सुन रही थी। विश्वम्भर नाथ जो था वो एक अच्छा खासा एक ग्रोसर था, जैसे दुकान होती है डेली नीड स्टोर के, इस टाइप से ग्रॉसरी का सामान था उसके पास, तो वो शॉप रखता था। और उसके पास ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। और जब शादी के लिए आया तो उसके साथ रिश्तेदार थे, उसके फ्रेंड्स थे, ठीक है, और एक बैंड जो है वो एक पॉपुलर ट्यून जो है बजा रहा था इंडियन फिल्म की आगे आगे, जब शादी के लिए वो आया था। और वो एक डेकोरेटेड हॉर्स पर बैठ कर के आया था। रामलाल तो बहुत खुश हो गए भाई, इतना पॉम्प और स्प्लेंडर देख के, मतलब इतना ज़्यादा दिखावा देख के कि भाई गांव में इस तरह से किसी की शादी नहीं हुई है,
ठीक है। उन्होंने तो कभी सपने भी नहीं सोचा था कि उनकी जो 4th डॉटर है उसकी शादी इतनी वेल होगी, अच्छे से होगी। जो भोली की बड़ी सिस्टर थी वो भी जो है इस टाइम पे भोली के लक से जेलस फील कर रही थी कि देखो इसकी शादी देखो कितनी अच्छी हो रही है। और वो ऑस्पिशियस मोमेंट भी आ गया जब प्रीस्ट ने कहा कि भाई दुल्हन को लेकर आओ। अब भोली जो है रेड कलर की कपड़े साड़ी में आई थी वहाँ पे, और उसने ब्राइड के प्लेस पर आके वो जहाँ पे सेक्रेट पवित्र जो अग्नि जल रही होती है वहाँ पर वो आकर के बैठ गई। किसी फ्रेंड ने बोला विश्वम्भर नाथ के कि भाई माला पहनाओ ब्राइड को, ठीक है। तो ब्राइड ग्रूम ने, दूल्हे ने जो है वो माला उठाई येलो मैरीगोल्ड्स की, और एक वुमेन जो खड़ी थी भोली के पास उसने भोली का जो घूंघट था वो उठा दिया था। तो विश्वम्भर नाथ ने जैसे ही उसको देखा वैसी माला उसके हाथों में ही रुक गई, उसने माला नहीं पहनाई, और तो फिर भोली ने अपना घूंघट जो है वो फिर से डाल लिया चेहरे पे। हैव यू सीन हर? विश्वम्भर ने अपने फ्रेंड से बोला कि देखा तुमने इसको क्या, इसके चेहरे पर देखो पोक मार्क्स हैं। तो उसका फ्रेंड बोलता है तो क्या हुआ, तुम भी कोई यंग तो हो नहीं। मे बी, बट यदि मैं इससे शादी करता हूँ तो इसके फादर को 5000 रुपीज़ देने होंगे, तब मैं शादी करूँगा। अब रामलाल आए, उन्होंने अपनी जो पगड़ी है उनके विश्वम्भर के पैरों में रख दी, अपना ऑनर रख दिया और विश्वम्भर के पैरों में, और बोलते हैं कि देखो मुझे इतना ह्यूमिलेट मत करो, तुम 2000 रुपीज़ ले लो। तो विश्वम्भर बोलता है नहीं 5000 लूँगा मैं, या तो फिर हम वापस चले जाएंगे, अपनी डॉटर अपने पास रखो। तो रामलाल बोलते हैं कि थोड़ा सा तो सोचो, यदि तुम वापस चले जाओगे तो मैं इस गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। तो बोलते हैं तो ठीक है 5000 लेकर आओ। अब उनके फेस पर आंसू चल रहे थे। रामलाल अंदर गए, सेफ खोली, उन्होंने नोट्स गिने और ला करके उन्होंने उस विश्वम्भर के पैरों में रख दिए। विश्वम्भर के लालची चेहरे पर एक स्माइल आई, ऐसा लगा जैसे उसने जीत लिया हो, उसने कोई जुआ खेला हो और जीत लिया हो। तो बोलता है कि लाओ मेरी माला लाओ। तभी जो है फिर से वो भोली को लाया गया, वहाँ पे उसका घूंघट हटाया गया, और इस बार भोली जो है नीचे नहीं देख रही थी, सामने देख रही थी, एकदम से स्ट्रेट देख रही थी, और अपने होने वाले हस्बैंड को देख रही थी कि भाई अब उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, भोली की आंखों में ना ही हेट थी, बल्कि एक कोल्ड कॉन्टेम्प्ट था, मतलब उसके तिरस्कार था कि भाई देखो ये 5000 के लिए अब शादी कर रहा है, वैसे मना कर रहा था ये। तो विश्वम्भर ने जैसे ही माला उठाई उसको पहनाने के लिए, वैसे ही भोली ने हाथ से उसकी माला को झटक दिया और माला आग में जाकर के गिर गई, ठीक है। और भोली वहाँ से उठी और उसने अपना घूंघट हटा दिया। भोली इस टाइम एकदम क्लियर लाउड वॉइस में बोली, पिताजी, अपने फादर मदर को, जैसे उसके जो फादर मदर सिस्टर ब्रदर्स रिलेशंस नेबर्स थे जो भी बैठे हुए थे, वो सब एकदम चौंकते हैं उसकी आवाज़ को सुन करके, भाई अभी तो ये हकला दी थी और इस टाइम ये बिल्कुल नहीं हकला रही है। पिताजी अपना पैसा आप वापस रखिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही हूँ मैं। रामलाल एकदम से थंडरस्ट्रक हो गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। गेस्ट जो हैं वो मेहमान जो है आपस में विस्परिंग करने लगे कि देखो कितनी सेमलेस लड़की है, कितनी अगली है और कितनी सेमलेस है। तो रामलाल चिल्लाते हैं, भोली क्या तुम पागल हो गई हो, तुम अपनी फैमिली का जो है इंसल्ट करवा रही हो, हमारी इज्जत के बारे में कुछ सोचा है तुमने? तो भोली बोलती है कि फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, मैं आपकी इज्जत की वजह से बोल रही हूँ कि मैं इस लैम ओल्ड मैन से, लंगड़े बूढ़े आदमी से मैं शादी नहीं करूँगी मैं, ठीक है। और ऐसा आदमी जो कि मीन है, ग्रीडी है, ठीक है, कॉन्ट्रेटिबल है, कबाड़ है, कायर है, ऐसे आदमी से बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल। तभी वहाँ पर जो लोग हैं बोलने लगते कितनी बेशरम लड़की है, हमने तो सोचा था कि भाई एक जो है डमकाओ है, ये बोलती नहीं, गूंगी है ये तो। तभी भोली जो है वहाँ पर एक कोई ओल्ड वुमन ये बोल रही थी उसकी तरफ मुड़ती है, बोलती है यस आंटी आप सही कह रही हैं। सभी ये सोचते थे कि मैं एक गूंगी गाय की तरह हूँ, जैसे कहीं भी हाँक दो, ठीक है। दैट्स वाई, इसीलिए आप चाहते थे कि मुझे ऐसे हार्टलेस क्रिएचर्स को बांध दिया जाए, मतलब मुझे जो है इनसे शादी कर दी जाए मेरी, ठीक है। लेकिन अब ये डम काउ जो है वो स्टैमरिंग फूल जो है वो अब बोलने लगी है। आपको कुछ और सुनना है? विश्वम्भर नाथ जो ग्रोसर था अब वो वापस जाने लगा, ठीक है। और जो बैंड्समैन थे वो कंफ्यूज थे, उन्हें ये लगा कि भाई शादी हो गई है, तो फिर से वो क्लोजिंग सॉन्ग गाने लगे। रामलाल जो है खड़ा था वहीं पे,
और उसका जो सिर था वो नीचे झुका हुआ था दुख और शेम की वजह से। जो आग जल रही थी वो उसकी ज्वाला बुझ चुकी थी और हर कोई वहाँ से जा चुका था। रामलाल भोली के पास आए, बोले लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ सोचा है? तुमसे कोई शादी नहीं करेगा और हम तुम्हारा क्या करेंगे? तो सुलेखा जो है बोलती है बहुत ही काम वॉइस में, एकदम साइलेंट, मतलब शांत होकर बोलती है कि डोंट वरी पिताजी, आप चिंता मत करिए, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और मदर की सेवा करूँगी, ठीक है, और उस सेम स्कूल में मैं पढ़ाऊँगी जिसमें मैंने इतना सब कुछ सीखा है। क्या मैं सही कह रही हूँ ना मैडम? तो जो टीचर जिसने उसको पढ़ाया था वो वहीं पर एक कोने में खड़ी थी, वो इस सारे ड्रामे को देख रही थी। उसने कहा यस भोली, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और इस तरह से जो है उनकी जो स्माइलिंग आइज़ थी और उनमें एक सेटिस्फेक्शन था कि एक आर्टिस्ट जो फील करता है, मतलब कोई आर्टिस्ट है पेंटिंग कर रहा है, उसकी पेंटिंग जब कंप्लीट हो जाती है, ऐसी वो टीचर जो थी वो स्माइल कर रही थी कि अब उन्होंने एक मास्टरपीस तैयार कर लिया है, मीन्स सुलेखा को उन्होंने, उसकी लाइफ को उन्होंने बना दिया है। तो ये है चैप्टर, और ये चैप्टर लिखा है के ए आवास ने।